Hello everyone, welcome in Jayama Nataraj Study Point. Today I will teach you class 9th mathematics chapter 1 number system. Let's I start. तो जैसा कि हम पिछली वीडियो में आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता चुके हैं, तो उसके आगे की अब आज हम प्रश्नावली 1.1 को कराएंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चन, पहला, क्या 0 एक परमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिएगा। क्या 0 एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0। जो Q होगा उसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। तो मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया था परमेय संख्या के बारे में कि जिस संख्याओं को हम P/Q के रूप में राइट कर सकते हैं उन्हें हम परमेय संख्या कहते हैं। तो हमने बताया था 0 एक परमेय संख्या है। 0 को हम इसके अपान में 1 लिख सकते हैं, 0 के अपान में 1 लिख सकते हैं। क्या इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो दोनों तो लिखोगे यस, मतलब हाँ। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा, 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन फिर से समझ लीजिएगा। 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इन सवालों के करने के हमारे पास 3 मेथड हैं। तो पहला जो मेथड है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं इन क्वेश्चनों में जो डेनोमिनेटर होता है, मतलब मीन्स इसे नोमिनेटर कहते हैं, ऊपर वाले को नीचे को डेनोमिनेटर कहते हैं। अंश और हर डेनोमिनेटर को हम इक्वल कर लेते हैं। यहाँ तो इक्वल हैं, दोनों के अपान में कितना मान लेंगे हम 1। तो इसे हम कैसे करेंगे? तो यहाँ लिखेंगे 3 और 4। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कितनी परमेय संख्या में निकालनी है, 6 मतलब 6 परमेय संख्या निकालनी है। तो इसे हम मान लेंगे n की वैल्यू मान लेंगे, n बराबर मान लेंगे हम कितना, 6। तो 6n + 1, n + 1 n की जगह पे हम लिखेंगे 6। तो 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7। 7 से हम क्या करेंगे, 3 और 4 दो परमेय संख्या हमारे पास गिवन है। इन दोनों परमेय संख्या में 7 से गुणा और भाग मतलब अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ कराएंगे हम, देखो कराते हैं। 3 और 4 लिखा है, हम क्या करेंगे, इसके अपान में कुछ नहीं 1 मान लेंगे, इसके अपान में भी हम 1 मान लेंगे। 3 में भी हम 7 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे और 4 में भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हम 7 से करेंगे। तो 7 यहाँ कितना हो गया, 21, और यहाँ हो जाएगा 7 एकम 7, और इसमें भी हो जाएगा 7 चौक 28, 7 एकम 7। अब क्या हुआ, दोनों के हर कैसे हो गए, बराबर हो गए। अब हम आसानी से इनके बीच की परमेय संख्या निकाल लेंगे। 21 के बाद कितना आता है, 22 आएगा। तो लिखोगे अतः 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं
6 परमेय संख्याएं हो जाएंगी हमारी कितनी, देखो 21 के बाद कितना आता है 22, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। मीन्स हो जाएगा 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या हो जाएंगी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों को एक राय है, अधिक से अधिक संख्या में आप लोग अभी से ही इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यूज कीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट क्लासों में मतलब आगे की जो क्लासें हैं उनमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोग इंग्लिश और हिंदी में दोनों में अधिक से अधिक ध्यान दीजिएगा, हर चीज़ को इंग्लिश और हिंदी में दोनों में पढ़िएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, इसी का दूसरा है, तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो आपको जो क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। अगर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें पता चल जाए कि हमारी वीडियो में क्या कमी है। आप लोग हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिससे हम नेक्स्ट जो वीडियो आएंगी उसमें हम इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि गलती करना तो एक स्वाभाविक होता है, गलती तो इंसान ही करते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा। एक बात कही भी है कि जिसने कभी गलती नहीं की तो उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। तो इसलिए गलती करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम कोई वर्क करेंगे ही नहीं तो गलती कहाँ से हो जाएगी। तो आइए तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं, कराते हैं आप लोगों को। तो 3/5 और 4/5, 3/5 एंड 4/5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें कितनी संख्याएं हमें निकालनी हैं। तो हमें संख्याएं निकालनी हैं 5। तो इसे हम मान लेंगे n इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो n+1 लिखेंगे हम, n+1, 5+1 कितना हो जाएगा 6। 6 से हम दोनों परमेय संख्या में नोमिनेटर एंड डेनोमिनेटर मतलब अंश और हर दोनों में गुणा और भाग कर देंगे। 3/5 को हम 3/5 को 6 से मल्टीप्लाई मतलब ऊपर और नीचे दोनों में कर देंगे हम। और 4/5 में भी हम करेंगे 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। यहाँ पे लिखो, यहाँ हो जाएगा 6 3 कितना हो जाएगा 18 है, यहाँ हो जाएगा 6 5 30, इसमें कितना हो जाएगा 6 चौक 24, यहाँ हो जाएगा 6 5 30। तो यहाँ हो गया 18/30 एंड 24/30। तो इनके बीच की 5 परमेय संख्याएं अब हम आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है 18 के बाद कितना आता है 19। अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं होंगी 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, जो हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का अगला, क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, ये हमें बताना है। तो यदि आप लोग इसे राइट करना चाहें तो राइट कर सकते हैं। आप लोग ने राइट कर ही लिया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या
असत्य। कारण सहित उत्तर दीजिए। तो पहला है हमारा, पहला खंड है क्वेश्चन नंबर 4 का, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसका हमें जवाब देना है जो सत्य है या असत्य है। इसी का अगला है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। इसका भी हमें जवाब देना है। इसी का तीसरा खंड है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका भी हमें जवाब देना है। तो आइए सबसे पहले हम इसे कैसे करेंगे, हम आप लोगों को समझाएंगे बिल्कुल विस्तार से। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या मीन्स प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। तो ऑल काउंटिंग नंबर मीन्स होगा 1 2 3 4 5। ये सब गिनती क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 से चालू होता है, लेकिन प्राकृतिक संख्याएं चालू होती हैं 1 से। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक जो होती है प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या वो एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में मिलती हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन इसी का उल्टा होता है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होगी तो ये बात नहीं होगी, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 होता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है। इसलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अगला है हमारा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये गलत होगा। क्योंकि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं जो होती हैं 0 1 2 3 4 5, ये कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं। लेकिन मीन्स क्या हुआ, जो पूर्णांक होता है जिससे कहते हैं इंटीजर जो होता है टू टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। बट जो होल नंबर होता है, पूर्ण संख्याएं जो होती हैं कभी भी नेगेटिव की नहीं होती हैं, माइनस की नहीं होती हैं। इसीलिए प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। तो ये गलत बात होगी, असत्य होगा। लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या जो होगी पूर्णांक हो सकती है। अगला है, नेक्स्ट है हमारा, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये क्या है? गलत होगा। क्यों? क्योंकि जैसे क्या है 2 3 4, ये तो पूर्ण संख्या हैं और ये परमेय संख्या भी है। लेकिन प्रत्येक परमेय संख्या, प्रत्येक मीन्स एवरी, हर एक परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। क्योंकि जैसे 2 5 3 ये एक परमेय संख्या है, लेकिन एक पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि पूर्ण संख्या जो होती है कभी भी अपान में नहीं होती है। तो इसी प्रकार की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल जय मां नटराज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जय मां नटराज स्टडी पॉइंट।